आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं रवि राजभौत गाजीपुर से। मैं प्रीति बौद्ध, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज हम लोग का गाना शूट रिकॉर्डिंग हुई है, बलात्कारियों को फांसी दो। बहुत दुख हो रहा है साथियों कि एक घटना अभी तक शांत नहीं हुई, तब तक दूसरी घटना हो गई बलरामपुर जिले की, और दूसरी घटना अभी शांत नहीं हुई तब तक आजमगढ़ के जीयनपुर में एक 8 साल की बच्ची का रेप हो गया। लगातार तमाम ऐसी दरिंदगी होती चली आ रही है और हो रही है। बहुत सोचने वाली बात है। हम ये गाने में बहुत कुछ दिए हैं सरकार के खिलाफ, सरकार अब उसको सुने। आप लोग शेयर करके इस गीत को पहुंचाइएगा। गीत कल सुबह अपलोड हो जाएगी रवि राजभौत ऑफिशियल चैनल पर, और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमने सरकार से जवाब मांगा है, गीत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो अभी प्रीति बॉस से बात करिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बिकॉज मुझे अब शर्म आ रही है कि मैं इस इंडिया की एक बेटी हूं। जिस तरह से आए दिन दरिंदगी हो रही है हमारे बहनों के ऊपर, हम बेटियों के ऊपर, बहुत शर्म आ रही है कि मैं इंडिया की बेटी हूं, मैं यूपी की बेटी हूं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब हम घर से निकलें तो हमें 2 जगह सेफ महसूस हो। एक तो अपने घर खुद, और दूसरे आपके सामने। जी हाँ, मैं आपको कह रही हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें कह रही हूँ कि हम 2 जगह सेफ महसूस करें। एक तो मैं अपने खुद घर, और एक जो मुझे देख रहा है उसके सामने। तो हमें ऐसा समाज बनाना है जिसमें हमारे भाई किसी की तरफ गंदी नजर उठा के ना देखें और बहनों को सम्मान की नजर से देखें। यही बाबा साहब भी चाहते थे, और बाबा साहब ने दिया है अधिकार, लेकिन बाबा साहब के संविधान को फॉलो कोई नहीं कर पा रहा। संगठित होने की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन संगठित कोई नहीं होता। बिल्कुल, सारे लोग बोलते हैं हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन कोई संगठन नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। और खासकर बेटियों के सुरक्षा पे तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर रही है सरकार। ये मैं इस सरकार को क्या बोलूं, मैं तो, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है जब मैं आए दिन डेली इस न्यूज़ को सुनती हूँ। यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ बेटियों के साथ ऐसे हुआ। एक अभी आग बुझी नहीं तब तक दूसरी फिर लग गई। ये क्या हो क्या रहा है? इसके लिए हमें लड़ना होगा। हमें संगठित होने का बस हम नारा लगाते हैं, बट ढोंग ये है, ये बाबा साहब के मतलब विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। हम बस ढोंग कर रहे हैं, ये नारा लगा रहे हैं कि शिक्षित बन रहे हैं, संगठित बन रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। संगठित हैं? कौन कहता है कि आप संगठित हैं? आप दूसरों के प्रति, अपने ही समाज के दूसरों के प्रति आप द्वेष भावना मन में रखें। कहाँ संगठित हैं आप? कोई संगठित नहीं है। इसलिए बनना होगा संगठित। अगर आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले संगठित बनना होगा, और संगठित बनने के बाद ही आपको आपका हक मिलेगा। देखिए साथियों, प्रीति बौद्ध ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी अभी कि बेटियां 2 जगह सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। अपने आप को ऐसा समाज बनाना है, एक तो अपने घर पे और एक आपके साथ। वो कोई भी हो सकता है, जिसके साथ भी हो। बेटियां 2 जगह सुरक्षित महसूस करें, हमारा भारत बहुत आगे जाएगा, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। बहुत सोचने वाली बात है। लगातार घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं। मिल करके लड़ना है, हमें लड़ना पड़ेगा अपनी पीढ़ी के लिए। इस वर्तमान समय की जो स्थिति है उसके लिए, अन्यथा न जाने और कितने बहनें शिकार हो जाएंगी। आप लोग खुल करके विरोध करें, एक दूसरे का साथ दें इस दुख की घड़ी में, और इस सरकार के खिलाफ। और याद रहे, ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने बड़ी मेहनत और संघर्ष और त्याग और कुर्बानी के करने के बाद, देने के बाद, ये आपको वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। और इसका नतीजा यही है। सबसे बड़ी बात, अत्याचार होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने वोट को गलत जगह बेच देते हैं, नासमझी में देते हैं या बेच देते हैं। अपने वोट को सही जगह डालना होगा। और माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, जो शासक होता है उसके समाज के ऊपर अत्याचार नहीं होता, इसलिए शासक बनो। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार शासक बनने के लिए दिया है, चमचक बनने के लिए नहीं, बिकने के लिए नहीं। इसलिए वोट को सही जगह इस्तेमाल करें, शासक बने। और मान्यवर कांशीराम साहब ने एक और बात कही थी, अगर तुम सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अगर उनकी कुर्सी नहीं छीन पा रहे हो, तो उनकी कम से कम कुर्सी को हिलाने की औकात रखो। तुम अगर हिला भी दिए उनकी कुर्सी को तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी, लेकिन हम लोग कुर्सी को हिला भी नहीं पा रहे हैं। सोचिए। बिल्कुल, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो हमारी आने वाली नस्लें बिल्कुल गुलाम हो जाएंगी।
अभी तो हम सह रहे हैं, आने वाली हमारी नस्लें बिल्कुल गुलाम हो जाएंगी, हम वो कुछ नहीं कर पाएंगे और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे और बाबा साहब का कारवां ऐसे ही रुका रह जाएगा। इसलिए और ये बलात्कारियों को तो मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार से मांग हो कि बलात्कारियों को तुरंत बीच चौराहे पे गोली मारी जाए, तब दहशत होगी, तब शायद कोई भी। सबसे बड़ी कमी हमारे सरकार की है। बिल्कुल, कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट में मुकदमा, ये करो वो करो, FIR, वकील लास्ट में पैसा दे करके लड़ करके छुड़वा लेता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तक चलता रहेगा, फिर बरी होके चला आएगा। क्या मतलब है? फिर सोचेगा कि हम 2-4 साल जेल रहेंगे, अगला उसके बाद फिर देख करके करेगा और ऑन द स्पॉट एकदम मौके पर ही इनको पकड़ने के बाद फांसी पे लटका दिया जाए, सर काट दिया जाए, इसके बाद तुरंत देखिए हत्याएं कम हो जाएंगी, दरिंदगी बंद हो जाएगी। लेकिन और इसी की मांग हमें करनी है कि बलात्कारियों को तुरंत मौके पर फांसी दो, गला काट दो, तुरंत मार दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, गाना हमारा आएगा जल्दी रवि राजपूत ऑफिशियल पर, उसको सुनिए और शेयर करिए। जय भीम। जय भीम।